express in terms of Sine. tan, हाँ सॉरी साइन, साइन वर्स, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, याद है किसी को? 2 tan इनवर्स x को साइन में क्या लिखते थे? Sine inverse of 2x by 1 plus x square. वेरी गुड। तो ये साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x by 1 plus x स्क्वायर हो जाएगा। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, सो व्हाट वी आर गेटिंग 2x by 1 plus x square is equals to 1. So 2x is equals to 1 plus x square. This is a quadratic. From here you will get two values of x. अच्छा, एक बात याद रखना, जब भी ऐसा सिचुएशन आए और मान लो तुम्हारा x का दो वैल्यूज आया, तो इस केस में तो प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि अंदर में tan इनवर्स है और tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r। अच्छा, आवाज इको कर रहा है क्या या नॉर्मल आ रहा है? ठीक है, देखो तो ये जो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाए तो आई थिंक आंसर आएगा x इक्वल्स टू 1 ही आएगा, दोनों रूट सेम आएगा, ठीक है। दो वैल्यूज आएगा, दोनों 1 होगा, कॉमन रूट्स 1, 1, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि मान लो x का दो डिफरेंट वैल्यू आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि tan इनवर्स है तो tan इनवर्स का डोमेन तो होता है x बिलोंग्स टू r, मतलब x की जगह पे कोई भी वैल्यू बैठा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पे उल्टा रहता कि बाहर में tan रहता और अंदर में साइन इनवर्स रहता, तब हमको क्या होता कि आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन हमको ये x का वैल्यू चेक करना पड़ता है कि अंदर में बैठ सकता है कि नहीं। सपोज कि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग है, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू से समथिंग a या कुछ ऐसा दिया हुआ, ठीक है। और इसमें मेरा आंसर आया से x इक्वल्स टू मान लो आया, एक आया तुम्हारा 1 और एक आया से 3/2, ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यू आया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दो आंसर आएगा? नहीं, का एक ही आंसर होगा। ये आंसर हम लोग नहीं लिख सकते, वी कैन नॉट राइट 3/2। वाई? बिकॉज साइन वर्स ऑफ 3/2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा ये क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, एकदम ध्यान रखना, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर, ये क्रॉस चेक बहुत जरूरी है, ठीक है। याद रहेगा सबको? No. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपी कर लेना बाद में, या स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं फोटो तो भेजूंगा ही। जैसे अगला रोज को बोलो ना, शूट ऑन करेंगे। क्या बोल रहा है भाई? बोल। आपको नहीं, वो मेरे को नहीं बोल बोलना रहे है, थे। ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो देखो सबसे पहले तो ये कॉस इनवर्स को, यहाँ देखो कॉस इनवर्स अंदर में सबसे इनर मोस्ट में क्या है, कॉस इनवर्स, और इसके बाहर क्या है, साइन है। तो हमको इस चीज को क्या चीज में कन्वर्ट करना होगा, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा, तब ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट कर जाएगा। पहला चीज तो ये। उसके बाद देखो ये जो बाहर वाला जो है, इसको मैं डायरेक्ट उधर लेके जा सकता हूँ, मतलब क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू, उधर इनवर्स तो उधर क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ठीक है। सो इट विल बिकम साइन ऑफ cos को अगर साइन में चेंज करें तो क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब cos इनवर्स x का वैल्यू ये हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू cos π/3 cos 60 इज कितना, 1/2। बड़ा जल्दी बोल दिया यार। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, so x square is equals to 3/4, x is equals to plus minus root 3/2, ठीक है। दिस इज द आंसर।
अब यहाँ पे तुमको चेक करना पड़ेगा कि ये प्लस माइनस √3/2 के लिए सपोर्ट करता है कि नहीं, दोनों वैल्यू के लिए करता है या एक ही वैल्यू के लिए करता है। हाँ हाँ प्लस दोनों। वाले के लिए तो नहीं करेगा ही एक करेगा, एक एक ठीक है, प्लस माइनस वाले के के लिए लिए तो नहीं। करेगा ही करेगा। माइनस वाले के लिए देख लेना कि करता है कि नहीं करता है। आई थिंक माइनस वाले के लिए भी यहाँ कर ही जाएगा। तो ये चेक कैसे करते हो? हाँ, वैल्यू चेक कैसे बैठा करते हैं? वैल्यू बैठा के, जैसे मान लो वो माइनस अच्छा। √3/2 को हम क्या करेंगे, यहाँ हम्म, इसमें डालेंगे, क्वेश्चन में इधर 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 डालेंगे। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस √3/2 क्या हो जाएगा, √3/2 60 डिग्री के लिए होता है, तो माइनस √3/2 किसके लिए हो जाएगा, कितना के लिए होगा बोल, -60 के लिए होगा या 120 के लिए होगा। पता नहीं। -60. हाँ पक्का, कॉस -60 माइनस हाफ होता है, -√3/2 होता है। नहीं ओ नहीं नहीं 120, नहीं हाँ नहीं, 120। कॉस 60 के लिए √3/2 थोड़ी ना होता है, वो तो हाफ होता है यार कॉस 60, तुम लोग क्या उल्टा पुल्टा। हाँ कॉस Okay. 30, 30 कॉस होता है, 30, 30. जो भी 30 होता है वो होता है। माइनस वैल्यू किसके लिए होता है देख लेंगे, सिमिलरली साइन का वो एंगल चेक कर लेंगे, फिर ऐसा यहाँ पे मैच कर जाएगा, बिकॉज बाहर में यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो एंगल नेगेटिव रहेगा, चल जाएगा, ठीक, तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगा, चल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही आंसर होगा, तो मतलब ये क्रॉस चेक करना याद रखना बस खाली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल गया परमिशन उसको। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन, हाँ ये एक दिख रहा है क्वेश्चन, खतरनाक दिख रहा है, बाप रे कैसे होगा रे ये, तो हमसे भी नहीं होगा। ठीक है लिख के देखते हैं क्या होता है। तुम दिन भर यही सब करते रहो। ठीक है, so this is the question and they have asked us to find the value of x। ठीक है, तो एनी क्लू एनी आइडिया, देखो क्वेश्चन के ऊपर ध्यान से देखो। यहाँ अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा था, यूजुअली दिख रहा था कि एक के अंदर दूसरा फंक्शन डाला हुआ रहता था, तो अंदर वाले को बाहर वाले के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते थे अलॉन्ग। सबसे सबसे पहला वाला 3 साइन इनवर्स वाला, वो तो 3 tan इनवर्स में बदल सकते ये 3 साइन वर्स वाले को हैं। क्या नहीं 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 बदल, नहीं 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 नहीं, देखो 2 tan इनवर्स वाला होता है। हम तुम लोग को ये फॉर्मूला जो हम लोग लिखे थे एक बार फिर से लिख देते हैं, तो तुम लोग के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसका 3 फॉर्मूला था, ये 2 tan इनवर्स ऐसा है कि इसको तीनों में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। क्या क्या, साइन इनवर्स के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, 2x 2x/1 प्लस, x प्लस कॉस इनवर्स के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स के टर्म्स में क्या tan लिख सकते हैं। इनवर्स 2x by 1 माइनस x। तो यहाँ अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन खाली देखने में खतरनाक लग रहा है, देखो बाकी कोई खतरा है नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि सारा का सारा ये फॉर्मूला पे बेस्ड ही दिया हुआ है। ध्यान से देखो, साइन इनवर्स ऑफ जो यहाँ फॉर्मूला में वही दे दिया है, कॉस इनवर्स ऑफ यहाँ जो फॉर्मूला में वही दे दिया है, tan इनवर्स ऑफ जो यहाँ फॉर्मूला में वही दे दिया, मतलब क्या हो जाएगा, उन सब के जगह पे हम लोग इस फॉर्मूला से रिप्लेस कर देंगे। सो द थिंग इज दिस इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन। देखो ये जो है, ये जो फॉर्मूला लिखे हैं ये तो अपने सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, और ये फॉर्मूला लिखना जरूरी था अपना समझने के लिए, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, सॉल्यूशन क्या होगा,
उस फॉर्मूला को मैं यहाँ लेफ्ट साइड में थोड़ा पेस्ट कर देता हूँ ताकि तुम लोग के लिए अरे यार ये तो इधर ही पेस्ट हो गया। हाँ देखो, इस फॉर्मूला को यहाँ लिख दिए हैं। अब हम लोग इसका रेफरेंस ले लेते हैं। तो जहाँ पे क्वेश्चन में साइन वर्स है वहां पे हम साइन वर्स ऑफ 2x/1 + x² की जगह 2 tan वर्स ऑफ x लिख सकते हैं, 2 tan वर्स ऑफ x। ठीक है, तो हम लोग वही काम करेंगे। देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट मी जूम इनटू इट। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ये 3 और ये जो साइन वर्स ऑफ ये है ये क्या बन जाएगा, 2 tan वर्स ऑफ, यहाँ बीच में डॉट है याद रखना, मल्टीप्लाई होगा, 2 tan वर्स ऑफ क्या हो जाएगा x माइनस, सिमिलरली कॉस इनवर्स भी 2 tan वर्स ऑफ x का फॉर्मूला है, तो 4 टाइम्स 2 tan वर्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ये tan वर्स भी तो 2 tan वर्स ऑफ x। देखो क्वेश्चन खाली देखने में खतरनाक था, बाकी खतरनाक है नहीं। ये क्या हो जा रहा है, 6 tan वर्स ऑफ x, इधर आ जा रहा है 8 tan वर्स ऑफ x प्लस 4 tan वर्स ऑफ x इक्वल्स टू π/3। यू कैन सिंप्लीफाई इट क्योंकि सब tan वर्स के टर्म्स में ही है। तो कितना हो जा रहा है, 6 4 10 - 2 8, 6 4 10 - 8 इज 2। So 2 tan वर्स ऑफ x is equals to π/3। Now you have two options। एक लंबा ऑप्शन है कि इस 2 tan वर्स को tan वर्स ऑफ x में कन्वर्ट करो, बेवकूफ़ी करो, ठीक है। और दूसरा समझदारी वाला ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan को tan वर्स ऑफ x is equals to π/6। वो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मतलब डिवाइड हो जाएगा ना इधर। अब π/6 मतलब 30 डिग्री, तो x क्या हो जाएगा, tan π/6। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। So that is your answer। ठीक है, तो माइक हम ही ऑफ कर देंगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन प्रूव है। भैया ये पीयूष मिश्रा कौन है? वो मेरा भाई है वो। अच्छा, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रूव द फॉलोइंग जो आएगा, अभी तक हम लोग यूजुअली सारा जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे फाइंड एक्स वाला क्वेश्चन कर रहे थे। अभी प्रूव द फॉलोइंग का क्वेश्चन करेंगे। तो ये प्रूव द फॉलोइंग जो क्वेश्चन है इसमें भी सेम ही कंसेप्ट यूज करना है, कुछ अलग नहीं यूज करना है। जैसे देखो एक सिंपल सा पहला क्वेश्चन कि tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ हाफ। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में
पहले tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, बार बार हर क्वेश्चन में ना फॉर्मूला लिखते रहना, जिससे कि क्या होगा, तुम लोगों को फॉर्मूलाज अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, नाउ यूज दिस फॉर्मूला। तुम लोग खुद से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ये आ रहा है tan इनवर्स ऑफ 101/125। एक सेकंड। हाँ, कितना आया? एक tan सेकंड। इनवर्स ऑफ 101/125। हम क्वेश्चन सही लिखे हैं ना? देखो ऊपर में एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 इंटू 11 264। ठीक है, इधर हो जाएगा 48 प्लस 77 बाय, नीचे में भी एलसीएम हो जाएगा 264 और न्यूमरेटर हो जाएगा 264 माइनस 14। मेरा यहाँ पर आ रहा है tan इनवर्स ऑफ 1/2। हाँ तो क्या, वही तो आरएचएस है। हो गया। देखो ये 264 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 48 प्लस 70। ओ तेरी, हाँ आवाज जा रहा है मेरा। 48 प्लस 77 क्या होता है, 55 प्लस 70 25। 125 बाय 250, 2 टाइम्स में, तो इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ हाफ which is equals to RHS proved। ठीक है, तो इस तरह से बस यही बेसिक चीज ध्यान में रखना है। मतलब ये चैप्टर पूरा का पूरा इस चीज पे डिपेंडेड है, अगर आपको फॉर्मूलाज याद है, क्योंकि याद नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगा, और थोड़ा सा बुद्धि लगाना होता है। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है
2 tan inverse of half plus tan inverse of 1/7 equals to sin inverse of 31/25√2। अब इसलिए प्रूव करना है हम लोगों को, ठीक है, प्रूव दैट है। यार ये हैंड राइटिंग, हाँ करे परेशान हम इससे। बताओ, सबसे पहले सोचो कि क्या, किसको क्या ट्रांसफॉर्म करें, कैसे ट्रांसफॉर्म करें, बताओ। सबसे पहले 2 tan को tan की फॉर्म में लिखना है। 2 tan को tan के उसके फॉर्म बाद में लिख लें, ठीक है, मतलब तुम बोलना चाह रहे हो कि हम लोग इसको tan के फॉर्म में लिख लें, ठीक है, फिर वही प्रीवियस फॉर्मूला जो था फिर tan इनवर्स ऑफ नहीं x प्लस tan इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। शायद हम तो किए नहीं, ये ट्राई कर। कंबाइन होके एक सिंगल tan इनवर्स देगा, हम्म ठीक है, लेकिन हमको जो प्रूव करना है वो क्या चीज में है, वो अच्छा साइन में है ना। साइन इनवर्स तो में। पहले कैसे 2 करेंगे? tan इनवर्स को साइन इनवर्स में करेंगे, फिर tan इनवर्स को साइन इनवर्स में करेंगे, वी कैन ऑप्ट फॉर दैट आल्सो। हम्म, ये ऑप्शन भी ठीक था, इस ऑप्शन में भी या कोई फिर खराबी नहीं आप है। या फिर आप जो बोले उसमें लास्ट में जो tan इनवर्स आएगा उसको साइन इनवर्स में कर लेंगे। हाँ, एज पर हर्षिता से सेइंग कि हम लोग पहले इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, फिर इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, फिर ये कंबाइन होके एक सिंगल tan इनवर्स साइन इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू द RHS। एक्चुअली देखो, इस प्रोसेस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खराबी नहीं है, बस खाली दिक्कत क्या है ना कि जो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y वाला जो फॉर्मूला था ना, वो देख चुके तुम लोग की बहुत डरावनाक है, मुझे थोड़ा ज्यादा ही गंदा लगता है वो देखने में, ठीक है, इट इज एज अगली एज मी, सो विल ट्राई टू अवॉइड दैट फॉर्मूला एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग वो tan वाला रास्ता ही अपनाते हैं और tan इनवर्स को बाद में फिर साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, हम लोग को साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना आता है, आई हैव गिवन यू फॉर्मूला फॉर दैट, बट डू वी नो हाउ टू कन्वर्ट tan इनवर्स ऑफ x इनटू साइन इनवर्स ऑफ x? आई मीन लाइक इफ आई आस्क यू नहीं कि tan इनवर्स ऑफ x इज गिवन, ठीक है, तो दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क को क्या फिल करेगा बताओ। जो साइन इनवर्स को तो वही ना tan इनवर्स को। जैसे जो जैसे cos का भी तो सेम होता है। हाँ, मतलब ये डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है, किसी को फॉर्मूला याद है, बोलो, तुरंत बोलो फॉर्मूला। नहीं याद होगा, ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम देखे कि और कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि चलो ये 2 tan को देखो हम लोग क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, इस 2 tan को हम लोग सिंगल tan में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला विच वी यूज्ड अ क्वेश्चन बैक, ठीक है, इसको tan इनवर्स ऑफ समथिंग बना देते हैं, से x प्लस ये तो ऑलरेडी है tan इनवर्स ऑफ y, फिर ये दोनों कंबाइन होके एक सिंगल tan इनवर्स बन जाएगा, ठीक है, और इसको तो हम लोग को कन्वर्ट करना होगा ना, इस tan इनवर्स को तो हम लोग को साइन में कन्वर्ट करना होगा ना, तभी ना प्रूव कर पाएंगे। सो वी शुड नो हाउ टू कन्वर्ट tan इनवर्स ऑफ x इनटू साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं, फॉर्मूला बनाने का कोशिश करते हैं, अभी ऐसा कोई फॉर्मूला लिखे तो नहीं है हम लोग, सो लेट अस ट्राई टू मेक दिस फॉर्मूला। तो वही कंसेप्ट करेंगे जैसे करते हैं, क्या करेंगे, लेट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू x। अब तुमको सोचना ये है कि कैसे हम साइन थीटा को रिलेट कर सकते हैं इसके साथ, कि साइन थीटा को हम कैसे एक्सप्रेस करें। सो ध्यान से अगर देखा जाए तो देखो,
अगर अगर ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा है, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये x है तो x बाय 1 बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर हो जाएगा x और बेस हो जाएगा 1। अग्री? अरे बोलना भाई। हाँ हाँ हाँ। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हम्म, तो हम लोग साइन थीटा क्या बोल पाएंगे? from this diagram itself, what we can say, sin theta will be equals to perpendicular by hypotenuse. So perpendicular is x, by hypotenuse is root over of 1 plus x। 1 plus x square. तो थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ x बाय रूट ओवर ऑफ 1 plus x square होगा ना? अब थीटा tan इनवर्स ऑफ x भी है और थीटा ही ये भी है, तो बोल सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस। तो ये क्वेश्चन मार्क क्या चीज से रिप्लेस हो जाएगा? x बाय रूट ओवर ऑफ 1 plus x square. So in this way we made one formula on our own, किसी किताब की मदद के बिना। क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका? साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 plus x square। ठीक है, तो ये एक नया फॉर्मूला है। इस तरह से तुम लोग किसी को भी किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो। इफ यू नो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, तो यू कैन कन्वर्ट एनी थिंग इन टर्म्स ऑफ एनी अदर थिंग। कोई फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो, कुछ भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, नाउ अगेन लेट्स गेट बैक टू आवर सॉल्यूशन। मैं इस चीज को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके कहीं और डाल देता हूँ। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू आवर सॉल्यूशन। ऑलरेडी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। 7 मिनट बाद अपने आप ये कॉल कॉन्फ्रेंस डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तब तक जितना क्वेश्चन हो सकता है हम लोग कर लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे, पहले इस 2 tan इनवर्स ऑफ x को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होता है 2 tan इनवर्स ऑफ x, फिर से मैं बार बार फॉर्मूला लिखते जाता हूँ। ठीक है, 2 tan इनवर्स ऑफ x क्या होता था? tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता था ना? तो ये क्या हो जाएगा? देखो इस चीज को क्या लिख पाएंगे हम लोग? tan इनवर्स ऑफ 2x मीन्स 2 इंटू हाफ, यहाँ पे x क्या है? हाफ है, बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि 1/2 का स्क्वायर, मतलब डायरेक्टली 1/4 भी लिख सकते थे, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। यहाँ LHS लिख लेना, वी आर सॉल्विंग LHS। ठीक है, सो ये क्या हो जा रहा है? देखो tan इनवर्स ऑफ, आई थिंक इफ यू सिंप्लीफाई इट यू आर गोइंग टू गेट 4/3। हाँ हेलो, हाँ श्रेष्ठा, आई एम टेकिंग वन क्लास ऑनलाइन। ठीक है, मैं तुमको कॉल बैक कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा ना? तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ क्या था फॉर्मूला? x प्लस वाई। बार बार फॉर्मूला लिखते रहना, ठीक है? x प्लस हमेशा जब भी ये लिखोगे इधर माइनस राइट साइड में लिख देना सिंस tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऐसे करके। ठीक है, तो बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो एक तो याद होते रहेगा फॉर्मूला, और दूसरा बात है कि रीजन लिखना बहुत सही चीज होता है। ठीक है, बाय 1 माइनस एक्स वाई, तो 4/3 इंटू 1/7। तो ये कितना आ जा रहा है? देखो ये आ जा रहा है tan inverse of, now if you simplify this I think you are going to get 28 plus 3 31 31/7 17। अरे मुस्कान पूरा क्लास में एक बार बोली सही, वो भी वाह। ठीक है, अभी अब ये तो tan इनवर्स के टर्म्स में आया।
इसको कन्वर्ट करना है किसके टर्म्स में, RHS तो साइन इनवर्स के टर्म्स में है ना, तो हम लोग को इसको कन्वर्ट किसके टर्म्स में करना है, साइन इनवर्स के टर्म्स में। पहले तो अपने नहीं कर सकते थे, पर अभी हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए, फॉर्मूला डिराइव तो कर लिए लेकिन फॉर्मूला कहीं लिखे नहीं, रुको मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ। x बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंट्रोल भी इधर पेस्ट हुआ, अरे यार इसको ये चिपक के पेस्ट होना होता है। हाँ हाँ देखो क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x विच इज 31/17 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स 31 का स्क्वायर। कैन एनीवन से व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 31? 961। पहले से करके रखा था क्या? कर रहे, वही कर रहे। अरे नहीं देखो 31 का स्क्वायर करना है ना, तो 30 का स्क्वायर तो अपने को पता ही है 900, उसमें 30 ऐड करो और 31 को ऐड करो 961। क्योंकि एक का गैप था इसलिए दोनों को एक एक बार ऐड किए। हम 30 का स्क्वायर जानते थे ना, तो 30 का स्क्वायर प्लस 30 को ऐड किए प्लस 31 को ऐड किए। अगर मान लो हमको 32 का स्क्वायर ऐड कर मतलब स्क्वायर करना है, मेरे को 31 पता है, 31 का पता है, तो हम 31 वाले स्क्वायर में 31 और 32 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 63 अगर इसमें ऐड हो जाएगा तो इट विल बिकम 1024। अच्छा ठीक है, दिस आर शॉर्ट। 25। अच्छा हाँ। और अगर दोनों ही नहीं पता आजू बाजू का, तो आजू बाजू का नहीं पता तो बहुत सारा तरीका है चाप नहीं लेने का। बताओ तरीका? नहीं 2 ठीक है, मिनट अभी बचा हुआ है। अभी समझ एक कर लेते हैं। 7 मिनट ही बचे। 2 मिनट ही बचा हुआ है यार, 7 नहीं है वो 2 है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई, सॉरी सो इट विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ पे 289 प्लस 961 हो जाएगा, और 289 का रूट तो फिर 17 ही आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाना है, बचना है 31 बाय ये 289 प्लस 961। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो लोग अच्छे से सिंप्लीफाई करके देख लेना, ठीक है। तो अगर हम लोग 961 में 289 को ऐड करें तो इट इज गोइंग टू बी 1250, वो भी रूट के अंदर आएगा, ठीक है। अब 1250 में देखो 625 को हम लोग हटा सकते हैं। 625 होता है 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। तो इसमें से अगर 625 चला गया तो बचा 2, मतलब इसको हम 1250 को 1250 कैन बी रिटन एज 625 टाइम्स 2। 625 का रूट हो जाएगा 25 और 2 रह जाएगा रूट के अंदर, तो इट विल बिकम साइन इनवर्स। अब इतना कैलकुलेशन तुम लोग को थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, मैं एक एक चीज बता के करता रहूंगा तो फिर तुम लोग सीख नहीं पाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ। और एक क्लास हुआ ना अभी? अभी एक और क्लास ले सकता था लेकिन क्लास 10 का भी क्लास लेना है। अच्छा देखता हूँ मैं, अगर पॉसिबल हो पाता है तो लेता हूँ एक और क्लास, ठीक है। अच्छा देखो जो बता रहा था, और जैसे मान लो शॉर्टकट बोल रहा था ना, 37 का स्क्वायर करना है ना, तो हम लोग यूज करेंगे ये वाला। लेस देन 1 मिनट बाकी है यार, ये पक्का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना। तो क्या करो, a ले लो इसको और b ले लो इसको, ठीक है। तो लेट अस राइट 31 बिकॉज हम लोग 31 का आंसर अभी जानते हैं तो इसलिए अपने पास टाइम नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 ऐसे करके लिखना। फिर 2ab आता है तो 2ab करोगे 3 into 1 is 3 into 2 is 6